नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, माता पिता बचपन से मतलब बच्चों को पालते हैं, पर प्राय आजकल जैसे बच्चे जब 13-14 साल की उम्र में होते हैं तो वो माता पिता को कुछ भी नहीं समझते, और माता पिता कुछ कहते हैं तो वो बोल देते हैं आपको कुछ नहीं पता। और मतलब उनके बीच में सामंजस्य कैसे बिठाया जाए, और इन चीज़ों से माता पिता को भी मतलब काफ़ी हर्ट होता है, तो बच्चों के साथ माता पिता कैसे सामंजस्य बहुत रहे? अच्छा प्रश्न है। प्रश्न की अनुमोदना करते हैं। मैं घर में था तो मामा की बेटी थी, उसका विवाह हुआ तो 2 संतानें हो गई। संतानें होने पर बच्चे जब अच्छे बड़े स्कूल में पढ़ने लगे तो उसकी मम्मी ने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में जॉब करना शुरू किया। जॉब करने के पीछे का एकमात्र उद्देश्य था जो आप कह रहे हैं कि बच्चे और माता पिता के बीच में जेनरेशन गैप हो जाता है। तो जब बच्चे को ये पता चलता है कि हमारी मम्मी करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से जानती हैं, उनको देश विदेश का नॉलेज है, उसको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आती है, तो फिर बच्चे के दिमाग में एक अलग इम्प्रेशन बनता है। घर के अंदर, कमरे के अंदर कुछ ऐसे नॉवेल्स, कुछ ऐसी बुक्स, कुछ ऐसे साइंस के एग्जीबिशंस को लेकर के कुछ ऐसे स्टोरीज अपने पास रखिए। बच्चे देखते हैं कि माता पिता के पढ़ने का स्टैंडर्ड क्या है, सिर्फ देखने की स्टैंडर्ड पे नहीं। मान लीजिए घर के अंदर आपने कोई फिजिक्स की लेकर के बुक रखी हुई है और मम्मी ने दिन में 2 बार 3 बार भी उसको पढ़ने का प्रयास किया, तो बच्चे का मेंटल मैप चेंज होता है कि मेरी मम्मी पढ़ती भी है, मेरे पापा पढ़ते भी हैं, इनको जानकारी है, नॉलेज है। आप आश्चर्य मानेंगे कि जब मामा की लड़की ने वहां पे जॉब करना शुरू किया, बच्चे इतने डिसिप्लिन्ड हुए, उन्होंने कहा आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और बच्चे को ये समझ में आता था कि ये 1200, 1400, 1600 बच्चों को समझाती हैं, इनको सब आता है। तो हमको अपने बच्चों के दिमाग में ये चीज फीड करनी पड़ेगी बचपन से कि तुम्हारे माता पिता एक्सपर्ट हैं, उनको सब आता है। थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी आती है, कभी घर के अंदर भी इसका भी प्रयास करना चाहिए। एक बहुत अच्छी चीज है, भले आप पढ़ते आता हो या नहीं आता हो, टाइम्स ऑफ इंडिया बुलवाइए। न्यूज़पेपर, एक इंग्लिश का न्यूज़पेपर आता है, घर के अंदर पड़ा रहता है, कुछ मत करिए, 4 बार खोलिए रखिए। बच्चे के मेंटल मैप में फर्क पड़ता है कि मेरे परिवार में कोई इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ता है, मेरे परिवार में कोई अच्छे तरीके से बात करता है। रील्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम से हट करके जब आप कुछ और अच्छी चीज यूट्यूब से या फिर किसी गूगल से सीखेंगे तो आपको ये चीज की जानकारी मिलेगी कि बच्चों को किस तरीके से तैयार करना है। और एक हर अच्छे माता पिता को कॉलेज से बीएड और एमएड की बुक्स जरूर पढ़नी चाहिए। बीएड और एमएड की बुक्स पढ़ लेने पर बच्चों के मनोविज्ञान के बारे में सब पता चलता है। 5 साल से लेकर के 10 साल तक के बच्चे क्या सोचते हैं, जब सेक्सुअल हार्मोन्स चेंज होते हैं उस वक्त बच्चों की क्या मेंटालिटी होती है, जब एंडोर्फिन बन रहा होता है बॉडी में उस वक्त बच्चे किस तरीके का रिएक्ट करते हैं, जब मेटाबोलिन जब बॉडी माइंड में बनता रहता है तो किसी के प्रति आकर्षण पैदा होता है, उस वक्त बच्चे की क्या टेंडेंसी रहती है। ये सारे बच्चों के विज्ञान को समझने के लिए बीएड और एमएड की बुक्स होती हैं। बीएड एमएड की बुक में कोई फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइंस, बायोलॉजी नहीं होता है, सिर्फ मनोविज्ञान होता है। उस मनोविज्ञान को पढ़ करके आप समझ पाते हैं कि किस उम्र में बच्चे को क्या देना जरूरी है, किस स्टैंडर्ड के साथ देना जरूरी है। एक बार आपने सीख लिया तो आपका और बच्चे के बीच का जनरेशन गैप कम हो जाएगा। गैप कम होने पर धीरे सी आवाज में भी बच्चे को समझाएंगे तो बच्चा सब समझता है। कुछ ऐसे क्रिएटिव आर्ट्स हमको खुद घर के अंदर करना पड़ते हैं जिसमें बच्चे के दिमाग में आपकी एक छवि बनती है कि हमारी मम्मी चौका, चूल्हा, कपड़े धोना, बाथरूम साफ करने के अलावा भी हमारी माँ को बहुत कुछ आता है। सेविंग अकाउंट्स हैं, उसको क्लियर करना है, बैंक जाना है, कभी घूमना है, अपने से रिजर्वेशन कराने हैं, सही तरीके से आपका किसी चीज़ का ट्रांजैक्शन करना है। जब ये बच्चा देखता है कि मम्मी पूरी तरीके से एक्सपर्ट है, फिर बच्चे आपको डिनाई नहीं करते हैं। लेकिन जब बच्चों को पता चलता है कि हमारी मम्मी बस उसको खाना बना लो, झाड़ू पोछा लगवा लो, साफ सफाई करा लो, लोगों को मम्मी पापा को चाय बना करके दे दो, अगर आपने अपने सिर्फ इतनी ही छवि बनाई है तो बच्चा आपकी कभी नहीं सुनेगा। लेकिन अगर आपने एक स्वस्थ महिला की छवि बनाई है कि हम वर्किंग वूमेन भी हैं और बिजनेस वूमेन भी हैं,
हम सोशल वुमेन भी हैं, तो जो सोशल एक्टिविटीज़ में जैसे भी आपका पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे मान लीजिए लियो क्लब ज्वाइन किया है, लायंस क्लब ज्वाइन कर लेते हैं, तो इसको ज्वाइन करने के बाद आदमी को देखने का एक विजन बदलता है। उस विजन से आपके माता पिता, आपके बच्चों का विजन भी बदलता है। फिर आपके उनके बीच में जनरेशन गैप कम होते चले जाते हैं, बच्चे आपकी बात सुनते हैं। लेकिन अगर अपने बच्चे के मन के अंदर ये छवि नहीं बना पाए कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, कि हमको कुछ नहीं आता, किया होगा आपने बीएससी टॉपर्स होंगे, एमएससी टॉपर्स होंगे, एमएड किया होगा, लेकिन हमारे सामने क्या कर रहे हैं, आपके सामने तो हमारी छवि काम वाली बाई से ज़्यादा की नहीं है, तो भी बच्चे आपको वही समझेंगे जो समझते हैं। लेकिन अगर आपको अपने बच्चों को स्मार्ट दिखाना है, अपने घर के सेल्फ में अच्छी बुक्स का कलेक्शन रखिएगा। निश्चित रूप से दुनिया भर की इतनी बुक्सें हैं, पढ़ें या नहीं पढ़ें इससे फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ रखने के लिए भी अगर आपके पास अच्छी बुक्स दिख गई ना, उसका भी इंप्रेशन आपकी फैमिली मेंबर्स में भी और इसके अलावा बाहर से आने वाले लोगों के दिमाग में भी पड़ता है। ये भी आपकी छवि सुधारने में बहुत बड़ी सहायक सिद्ध होते हैं। प्रयास करके देखिएगा, करिश्माई बदलाव दिखाई देगा आपको।